बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने आपने अगर देखा हो 2 सेशन हमने देख लिए और लिब्रा तक हमने पढ़ लिया। हम करेंगे शुरू स्कॉर्पियो से। वो तमाम लोग जो 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स की अब पोजीशन इस वक्त जो है इस वीक में, आपके असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो आपसे 8वें में आकर अफ्लिक्टेड है, जो कि ठीक नहीं सॉरी। तो इसीलिए आपको जब तक 4 दिन आपके पहले 18, 18, 19, 20, 21 दिन के 2 बजे तक नहीं गुजर जाते, तब तक आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। इस वीक के आगाज़ में ही आपको जॉब से निकाला जा सकता है, आपको जॉब से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फिनंशियल मैटर्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिनसे आपने पैसे लेने हैं देने हैं उनसे इख्तलाफ हो सकता है, आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और वो ख़ास चीज़ें जहाँ जिनका डायरेक्टली कंसर्न लिवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी एरिया, ब्लड प्रेशर, ये ब्लड से डायरेक्टली कंसर्न चीज़ें, इनका ख्याल रखना है। और वो जो लोग बाय सन स्कॉर्पियो, उनके वो हेल्थ ख्याल रखने में बहुत एहतियात करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये जो डेज़ हैं इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लमेटिक होंगे। जब ये बात याद रखें कि जब भी आपकी असेंडेंट का लॉर्ड 6, 8वें में आए और अफ्लिक्टेड हो विद राहु, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है विच इज़ दायमी मीन कि जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, और वो चीज़ें अजीबोगरीब होती हैं। अगर आप देखें दूसरी तरफ से तो सन आपका जेमिनी में जाने वाला है, जिसको सैटर्न की स्क्वायर आ जाएगी। तो इस वक्त जो आपकी प्लैनेटरी कंडीशन है वो 7वें में कदरी कहीं बेहतर है। तो इससे मुराद ये है कि आप बजाय इसके कि आप अपनी एफर्ट से बहुत सारी चीज़ों को सीधा करने की कोशिशें करें, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करें कि इस वीक जो जो काम आपने करनी है दूसरों पर छोड़ दें और अपनी एफर्ट से चीज़ों को हल करने के बजाय दूसरों से एडवांटेज लेना शुरू कर दें। जब भी आप ज़िंदगी में दूसरों से एडवांटेजेस लेंगे, आपकी एंग्जाइटी कम होनी शुरू होगी। और ये जो वीक के पहले 4 दिन हैं, आपको बिल्कुल भी अपना कोई ऐसा सेल्फ डिसीजन नहीं लेना है जिसकी वजह से आप कहीं उलझ जाएं और आप फंस जाएं। तो आपको क्या करना है, आपको हर हाल में अपने आप को सेव करना है। मामलात में उलझना बिल्कुल नहीं है। अनवांटेड अनसर्टन कंडीशंस पैदा होंगी, एक खौफ आपको लगेगा कि आपको खौफ है, तो बजाय उस खौफ में आकर कोई नेगेटिव डिसीजन आप लें, बेहतर यही है कि आप उन चीज़ों को मैनेज करते रहें जहाँ पर हैं, वहीं की स्टैंड स्टिल रहने दें और चीज़ों को चलने दें। चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, पहले 4 दिन 17, 18, 19, 20 ये आपको डेज़ गुजारने हैं, मजबूरी है। अगर आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्शन लेते हैं जो अग्रेसिवली हो या आपको सडन कोई डिसीजन लेना पड़े, तो वो आपके नेगेटिव, आपके अगेंस्ट जाएगा। सो बी कूल एंड काम एंड ट्राई टू क्रॉस दैट मंथ, दैट वीक विद ईज, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू इंडल्ज इन एनी पर्टिकुलर अफेयर एंड फिनेंशियल अफेयर्स। वो लोग जो किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के बारे में या कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो फंस जाएंगे, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, लाइफ थ्रेट हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। तो जब इंजरी हो जाती है तो फिर काफ़ी टाइम लगता है। ये बात याद रहे, जब भी मार्स और राहु फंसेंगे, अगर मार्स बहुत ही स्ट्रांग बैठा हुआ तो 2 इंजरी होंगी, और अगर मार्स अफ्लिक्टेड है तो वो इंजरी आपके लिए मोहलिक हो सकती है। सैजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर इस वक्त कंजंक्टेड विद सैटर्न, प्लैनेटरी कंडीशन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है। सन आपके 8वें घर में, 6 और 8वें घर में।
जब भी छठे आठवें में प्लैनेटरी कंडीशन आती है, मैंने पहले भी आपको ये बताया, और आपका असेंडेंट लॉर्ड फंसा हो तो आपको एक अनवांटेड अननोन फियर रहता है, वैसे ही जिसमें दर्द होने शुरू हो जाती है, और कहीं भी कोई चीज़ इस तरह नहीं लगता कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपके पर्सनल एफर्ट से आपको इस वीक को कुछ नहीं आने वाला। एक अच्छी चीज़ है कि आपके सन साइन से इस वक्त मार्स और राहु जो है वो 5वें घर में है, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी एक मेजर प्लैनेट को बहुत अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप भी स्कॉर्पियंस की तरह इस वीक दूसरों पर इन्हिसार थोड़ा ज़्यादा कर लें तो आपको आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि ये महीना या ये वीक आपके लिए अपने डिसीजन लेने के लिए बेहतर नहीं है। अपने डिसीजन हम इसलिए कहते हैं कि जब आपका असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए, आपका रूलर प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो जाए, तो आपको कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में डाल देता है, आपसे वो डिसीजन नहीं हो पाते। और मून की पोजीशन भी कोई बहुत ही कमाल अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें भी ये बात याद रहे कि इस वीक हमेशा अपनी अकल को आगे लाने, खुद से फैसले करने से पीछे रहकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, पीछे हो जाएंगे। और आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके बच्चे, आपके कंपेनियंस, आपके जानी जिगर, वो आपको हर एतबार से एडवांटेज देने के लिए तैयार होंगे। अगर आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से गुजरने दें और थोड़े दिन के लिए, एक वीक के लिए, उन्हें अपना सहारा, उन्हें अपना दोस्त, उन्हें अपना साथी, कंपेनियन समझकर अपने साथ मिला लें। चूँकि इस वीक में हेल्थ ठीक नहीं रहनी, तो फिज़िकल अफेयर भी ठीक नहीं रहेंगे, सेक्सुअल अफेयर भी ठीक नहीं रहेंगे। और ये बात याद रहे, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि आप लोगों को समझाने के लिए कि जो जेमिनी एंड वर्गो, पाइसिस एंड सैजिटेरियस, ये एक दूसरे से चौथे में है। और जब भी चौथे का लॉर्ड यानी कि ऐसे प्लैनेट अफ्लिक्टेड हों जिनके घर अपने अपने से चौथे हों, तो उनके घर में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि घर को मैनेज करें, उन्हें अच्छे तरीके से चलाएं, घर के माहौल को ख़राब ना करें। वो होगा, लेकिन क्योंकि इस वीक आपको एडवांटेज दूसरों से मिलना है, तो आप घर से थोड़ा सा दूर रह के अपने दोस्तों में टाइम गुजारेंगे ज़्यादा, तो उनके साथ आपकी अच्छी निभ जाएगी और अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। सो किसी भी एंड पर उस ख़ास मुद्दे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है जो घर से रिलेटेड हो। और पहले भी मैंने आपको ये कहा कि जो प्लैनेटरी कंडीशन है कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से आप उन तमाम चीज़ों को जो खुद से करना चाहते ना करें। असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड है और सिचुएशन जो है वो सन आपके छठे घर में है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके फैमिली में है तो फादर बीमार हो सकते हैं, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, बड़ा बेटा किसी न किसी एंग्जाइटी स्ट्रेस में आ सकता है। सो आपको घर से मुतल्लिक़ इस वीक कोई बहुत अच्छी खबरें आने की उम्मीद नहीं। कैप्रिकॉर्न, वो तमाम लोग जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी को पैदा हुए, वो बाय सन साइन कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न एक वाहिद ऐसा साइन है जिसमें आप सिर्फ कैप्रिकॉर्न होने से आप कभी राइज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कैप्रिकॉर्न क्या बात है। कैप्रिकॉर्न कोई बात नहीं होती। कैप्रिकॉर्न में सन फॉल भी होता है, कमज़ोर होता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी तय करेगा कि जो सैटर्न है वो कैसा बैठा हुआ है। तो इस वक्त जो सैटर्न है कैप्रिकॉर्नियन के लिए, वो उनसे तीसरे घर में अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है विद सैटर्न। तो जो कैप्रिकॉर्नियन, उनको बार बार ये लगेगा कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया, छोटे बहन भाइयों से इख्तलाफात बढ़ने के चांसेस होंगे, लीगल मैटर्स विच इज़ कानूनी मामला, इस तरह के थ्रेट्स आएंगे। ट्रैवलिंग पर वो बिल्कुल ना जाएं, ट्रैवलिंग में उन्हें जाने का जी नहीं चाहेगा। इस वीक वो बिल्कुल अकेले रहेंगे। रीज़न उसकी ये है, उनके असेंडेंट का लॉर्ड फंसा हुआ और चौथे में माशाल्लाह विद राहु है, विद मार्स। और जो मून है वो 18 से 19 तारीख को लिब्रा में आ जाएगा, टोटल स्क्वायर बन जाएगी।
तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये जो भी डेट्स आ रही हैं आज की, कल की, आने वाले 4 दिन में, इनमें उन्हें एक इख्तलाफी सूरत हाल, और वो भी अहली फैमिली के लोगों की तरफ से देखने को पड़े, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी डिप्रेस फील करें और कुछ भी करते हुए उनको मज़ा ना आए, ये होना ही है। तो इसीलिए कैप्रिकॉर्न जो कैप्रिकॉर्नियन है, कुछ लोग आपने सुना होगा ये कह रहे थे कि बहुत ही आला हो जाएंगे, कमाल रिज़ल्ट आ जाएगा, दुनिया बेहतरी की तरफ बढ़ जाएगी। प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त उन्हें बहुत फेवर इसलिए नहीं कर रही कि ये बात ठीक है कि जो 5वां घर है उनका वो टॉरस है, जिसमें इस वक्त वीनस मौजूद है, जुपिटर भी वहीं है, मरकरी भी वहीं है। लेकिन जब आपके असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो जाए तो जो चीज़ें दूसरों से आती हैं वो उन सारी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो एंजॉय आप तभी कर पाते हैं जब आपका असेंडेंट लॉर्ड फ्री हो। तो इसलिए जो कैप्रिकॉर्नियन होंगे उनके लिए ये जो सारा वीक होगा, ये दूसरों, वो लोग उनकी हेल्प करने की, उन्हें उठाने की कोशिशें करेंगे, लेकिन वो जहनी तौर पर काफ़ी सारा परेशान रहेंगे और उन्हें लगेगा बार बार कि यार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। क्रॉस टॉक शुरू हो गई है। तीसरा घर होता है क्रॉस टॉक का, तीसरा घर होता है मेमोरी का, तीसरा घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, तीसरा घर होता है आपकी सेटिस्फैक्शन का। इन सारी चीज़ों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो कैप्रिकॉर्नियन है उनके लिए ये डेज़ जब तक 21 नहीं आ जाती तब तक कोई डेट बेहतर उनके लिए नहीं है। या जब सिंपल अल्फाज में ये कहें कि जब तक सन जमनाई में नहीं चला जाता तब तक हालात कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। एक्वेरियस जो हैं उनके लिए हर एतबार से चीज़ें ठीक हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जी कैप्रिकॉर्न फंसे हुए हैं तो एक्वेरियस ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कैप्रिकॉर्नियन है और एक्वेरियस हैं, ये दो मुतजाद लोग हैं, 100% अलग हैं। सन साइन इनका मुख्तलिफ है, रूलर एक ही है, लेकिन एक रूलर होने की वजह से भी बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह सन इन एक्वेरियस विद बैड सैटर्न बुरा माना जाता है, सन इन एक्वेरियस विद बैड सैटर्न शदीद बुरा माना जाता है। और ये दोनों में जो शदीद का फ़र्क है, यही बेसिक फ़र्क है। कैप्रिकॉर्नियन अपनी ज़ात में छुप कर बैठ जाएंगे, एक्वेरियस अपनी ज़ात से बाहर निकल आएगा, रिबेलियस हो जाएगा, उसमें एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी होती है कुछ करने की, वो करेगा। कैप्रिकॉर्नियन हिम्मत नहीं करते, वो सिर्फ ज़बान चलाते हैं, अथॉरिटी देखना चाहते हैं। बहरहाल एक्वेरियस, अगर जो लोग हैं एक्वेरियस, वो लोग हैं जो 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक पैदा हुए हैं, दे आर एक्वेरियस बाय सन साइन। मैंने पहले भी कहा कि जो इनका असेंडेंट लॉर्ड है वो सैटर्न है। सन साइन और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, इसमें सैटर्न की पोजीशन तय करेगी कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। वो तमाम लोग जिनका सन साइन एक्वेरियस है और उनका सैटर्न बाय बर्थ बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, तो पूरी ज़िंदगी ही मस्ती में गुजारते हैं सारी। उनमें आप एक डिफरेंट किस्म की खुशी देखेंगे। ये खुश लोग हैं, वो खुश लोग जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं और ख़ुद खुश रहना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्वेरियन है ये सोशल वर्क करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों के लिए पैदा हुए, लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए हैं। और लोगों की खिदमत करना कोई एक आम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा जज्बा चाहिए आपको, ये दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने का। वो तमाम ख़वातीन जो एक्वेरियस हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी ख़वातीन अगर दुनिया में कोई होती हैं शादी करने के लिए, एक्वेरियस होती हैं, हमदर्द ख़वातीन। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर क्या है जी, वो सास की खिदमत करनी है जी, वो ससुर की करनी है, वो बाकियों की करनी है, तो ये वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। तो एक्वेरियस की पोजीशन जो है वो उनके छठे से गुजर रहा है, मून छठे से गुजर रहा है, सन उनके चौथे में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होकर बेहतर होता चला जाएगा। तो एक्वेरियस को भी ये पहले 3-4 दिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आज का दिन कल अच्छा है, उसके से अच्छा अगला दिन अच्छा है, फिर उनके लिए थोड़ा सा
क्रिटिकल टाइम आएगा, बट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे डेट्स हैं फ्रैंकली 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक भी कोई ऐसी डेट है जिनको लेकर बहुत परेशान हुआ जाए। एक्वेरियस लोग तकरीबन बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार लेंगे। हाँ, ये है कि उसके उनके जो असेंडेंट लॉर्ड है सैटर्न, वो इस वक्त पाइसेस में विद जुपिटर, तो जब भी सैटर्न पाइसेस होता है ये मेलो हो जाता है। मेलो होने से मुराद ये है कि वो नेगेटिविटी नहीं जनरेट करता। आपके जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होंगे वो थोड़े से कम होंगे, लेकिन कोई इतनी फ़िक्र की बात ही नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव चीज़ कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर क्रिएट नहीं कर रही। अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी पर पैसे लगाएं तो वो किसी न किसी एंड पर पूरे हो जाएंगे, ये उनको एडवांटेज हो जाएगा। लास्ट एंड द लीस्ट पाइसेस, क्योंकि पाइसेस के बगैर बाद और कोई सनसाइन नहीं होता। पाइसेस वो लोग हैं जिनका लॉर्ड है जुपिटर, वो उनके असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में ही फंसा हुआ है, और उनसे दूसरे घर में है मार्स और राहु, तीसरे घर में मरकरी इन टॉरस विद वीनस, चौथे घर में कोई प्लैनेट नहीं है। तो इसलिए आई थिंक इनके जो ऊपर वाले 3 प्लैनेट हैं ना, 3 घर हैं, वो ज़्यादा इस वीक में आएंगे। और जब पाइसेस करते हैं तो इनके मून जो गुजरेगा 6, 7, 8वें से, तो जो पाइसेस हैं इनका जो कोई असेंडेंट लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन इनको रहेगी, समझ नहीं आएगी कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ ये ठीक है नहीं ठीक, क्या मुझे कहीं पैसे बिज़नेस में लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसमें आप उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। सो इस ख़ास वीक में अपनी सेहत का, अपने घर वालों का, अपने काम का, रुपए पैसे का, इन्वेस्टमेंट्स का और अपने पैरों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। इनमें इंजरीज हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लॉसेस हो सकते हैं। सो कोशिश अगेन फिर ये रहे कि घर को लेकर, कारोबार को लेकर, मुआशी मामलात को लेकर, मुआशियात को लेकर, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ख़ास एहतियात की जाए। और अगर आप एहतियात नहीं करते हैं, सिचुएशंस आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, वो ठीक नहीं है। तो प्लीज़ क्रॉस फ्यू डेज with silence and don't try to invest any particular money anywhere. It may help. It may not help you, sorry. It may create destruction for you. तो प्रॉब्लम बजाय इसके कि बढ़ाने के थोड़े दिन अगर सब्र कर लें तो अच्छे हो जाएगा। हेल्थ का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी वाइफ की हेल्थ भी ख़राब हो, उन पर भी तवज्जो दें। तो ये घर से सारे जुड़े हुए जो मामला थे इन पर आप तवज्जो देंगे, लखैर कर दें। चलो वरीज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।